सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो मैं अनुभव आपके सामने लेकर आई हूँ, ये लिखने वाला बताता है कि न जाने नारायण स्वामी जी ने हनुमान जी और बाबा नीम करौली महाराज जी के कितने राज अपने दिल में छुपाए हुए हैं। महरौली वाले गुप्त मंदिर को उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज जी की इच्छा अनुसार दुनिया के सामने नहीं आने दिया। हर साल महरौली के गुप्त मंदिर में नवरात्रों में भंडारा होता है। लिखने वाले बताते हैं कि इस साल भी भंडारा था और जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, सामने से एक महिला ने मेरा स्वागत किया। उनकी आंखों में इतना प्यार और इतना स्नेह था कि मन गदगद हो गया और वह मुझसे बोली कि अगर नारायण तेरा गुरु है तो मैं तेरी गुरु माँ हूँ। बाबा नीम करौली को मैंने अपना पति दिया, बदले में उन्होंने मुझे अपनी बेटी अपनाया और मैं उन्हें प्यार से बाप जी कहती थी। बाबा नीम करौली जी को मैं प्यार से पुकारा करती थी बाप जी कह के। लेकिन मैं कोई सीधी सादी बेटी नहीं थी। मैं तो बाबा से लड़ती थी, झगड़ती थी और इस लड़ने झगड़ने में ही मैं बाबा जी से कुछ ना कुछ मांग लिया करती थी। नारायण स्वामी जी ने बिरला जी की नौकरी छोड़ दी। महरौली के गुप्त मंदिर में हनुमान जी की सेवा करने के लिए नारायण जी ने बिरला जी की नौकरी छोड़ दी। बताती हैं कि एक स्त्री को अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बस क्या था, एक दिन लड़ पड़ी बाबा से और बोली, मेरा पति नौकरी भी छोड़ दी है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? महीने में 350 रुपये आया करते थे। जीवन आराम से सुखदायक चल रहा था। अब आप बताएं कि घर का लालन पालन कैसे होगा? कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगी, पोसूंगी? बाबा महाराज जी छतरपुर आश्रम में थे और संत नागपाल जी और बिरला जी भी वहीं पर थे। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि अगर नारायण बिरला मंदिर में रोज रामायण का पाठ सुना दे तो 150 रुपये मैं दूंगा। अब ये बात सुनकर संत नागपाल जी भी बोल पड़े कि अगर ये व्यवस्था, ये सुविधा आश्रम में भी हो जाए छतरपुर तो 150 रुपये मैं भी दूंगा और आने जाने का खर्चा भी दूंगा। बस क्या था, 2 मिनट में बाबा जी ने गुरु माँ की ये परेशानी भी दूर कर दी। घर का खर्चा भी चलता रहा और हनुमान जी की सेवा करने का अवसर भी बाबा महाराज जी ने नारायण स्वामी जी को दिया। ऐसे हैं बाबा नीम करौली महाराज जी। गुरु माँ बोली कि वक्त गुजरता गया। एक दिन बाबा नीम करौली जी महरौली आश्रम में बैठे थे। तभी मैंने कहा कि सब कुछ नारायण को ही दे दोगे, मुझे कुछ नहीं दोगे? बाबा जी ने कहा, अब क्या चाहिए बोल। बोली कि मुझे मंदिर दे दो, हनुमान मंदिर दे दो। तब बाबा जी ने कहा, ठीक है, मंदिर यमुना किनारे होगा। बिरला जी से कहा कि बिरला जी आप मंदिर बनवा दो। बस बिरला जी ने झट से हामी भर दी। लेकिन बिरला जी ने एक शर्त रखी। शर्त थी कि मैं हनुमान जी की मूर्ति खरीदूंगा नहीं, हनुमान जी को खुद अवतार लेना होगा। बस क्या था, बाबा जी आवेश में आ गए और कहा, ठीक है, कश्मीरी गेट यमुना किनारे खुदाई शुरू कर दो। खुदाई शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ नहीं निकला। बिरला जी को गुस्सा आया। बोले, बाबा जी खुदाई कर दी लेकिन कुछ भी नहीं निकला,
हनुमान जी की मूर्ति नहीं निकली। बाबा जी ने कहा, तुम सब नौसिखिए हो। बस बाबा महाराज जी अम्बेसडर कार में आए और कश्मीरी गेट यमुना किनारे आकर बोले, यहाँ खुदाई करो। वहाँ खुदाई की और खुदाई में बहुत सुंदर छोटे हनुमान जी निकले। बाबा महाराज जी ने कहा, हनुमान जी की हमने नींद खराब की है, तो हमें यहाँ पर पूजन करना होगा। बस क्या था, हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर बन गया। बाबा महाराज जी ने कहा, हमने हनुमान जी की नींद खराब की है, यहाँ इस मंदिर में वही भक्त आ सकता है जिसको हनुमान जी चाहेंगे, वही इस मंदिर में दर्शन कर पाएगा। ऐसे और भी राज न जाने नारायण स्वामी जी के पास कितने होंगे। ऐसे ही बहुत से और भी राज हैं जो नारायण बाबा जी जानते हैं, बाबा नीम करौली जी जानते हैं, साक्षात हनुमान जी जानते हैं। तो ये है कश्मीरी गेट मंदिर का रहस्य, कहानियाँ जो हम किताबों में पढ़ते हैं। आज मेरा मन हुआ कि मैं ये कथा, ये अनुभव आप सबके सामने लेकर आऊँ। ऐसे हैं हमारे बाबा नीम करौली महाराज जी। कितना अच्छा समय रहा नारायण स्वामी बाबा का, जो उन्होंने नीम करौली महाराज जी के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। ऐसे ही बाबा महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहे। बाबा महाराज जी सबके ऊपर अपनी कृपा का हाथ बनाकर रखें। ऐसे ही और अनुभव कथाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की जय सिया राम।